आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तेनो सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले। तेनो सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले। निज नाम सिमर सुख पा, राज भजन कर ले। निज नाम सिमर सुख पा, राज भजन कर ले। तेनु सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले। विषिया विकारा विच जिंदड़ी रुलाई ना, विषिया विकारा विच जिंदड़ी रुलाई ना। नाम दीना किती कुछ भी कमाई ना, नाम धन दीना किती कुछ भी कमाई ना। तेनु मूल मिलावा भूलिया, नाम जपन कर ले। तेनु मूल मिलावा भूलिया, नाम जपन कर ले। तेनु सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले। निज नाम सिमर सुख पा, राज भजन कर ले। तेनु सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले। मोह ममता वाला खेल बड़ा भारी है, मोह ममता वाला खेल बड़ा भारी है। फंस गई आत्मा धाम दी जो प्यारी है, फंस गई आत्मा धाम दी जो प्यारी है। मोह ममता वाला खेल बड़ा भारी है, मोह ममता वाला खेल बड़ा भारी है। फंस गई आत्मा धाम दी जो प्यारी है। उठ परम धाम चितला, नाम जपन कर ले। उठ परम धाम चितला, नाम जपन कर ले। तेनु सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले। निज नाम सिमर सुख पा, राज भजन कर ले। कुल जमवाणी निज धाम तो आइए, कुल जमवाणी निज धाम तो आइए। तेरे लियो श्री जी ने आप फरमाइए, तेरे लियो श्री जी ने आप फरमाइए। कुल जमवाणी निज धाम तो आइए, तेरे लियो श्री जी ने आप फरमाइए। ओ बानी पढ़ के तू आत्मा जगा, नाम जपन कर ले। बानी पढ़ के तू आत्मा जगा, नाम जपन कर ले। तेनु सतगुरु दिता है जगा, नाम जपन कर ले।
निज नाम सिमर सुख पाए, राज भजन कर ले। निज नाम सिमर सुख पाए, राज भजन कर ले। तेनु सतगुरु दिता ये जगह, नाम जपन कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना मालूम निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। तिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम थे पेज नंबर 54 पे। भरत खंड, जो ये पृथ्वी है जो 9 खंडों से बनी हुई है, उसमें अलग अलग खंडों में जाकर जो है भ्रमण कर रहे हैं गोपाल मणि जी। अभी ये रम्यक खंड को प्रस्थान कर रहे हैं। हिरण्य खंड में आपने अनेक वर्ष व्यतीत किए और फिर तत्पश्चात रम्यक खंड को प्रस्थान किया। उस समय आपकी उम्र 118 वर्ष की हो चुकी है, जब विक्रम संवत 1734 का समय था। आप विचरते हुए धौलाजी गिरी पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और वहां से चारों तरफ का दृश्य देखा तो आपको दक्षिण तरफ हिमालय, दक्षिण तरफ हिरण्य में खंड, नीलांचल, सुमेरु आदि दृष्टिगोचर हुए। इस समय 118 वर्ष के हो गए। तो यहाँ पर ये धौलागिरी पर्वत के शिखर पर चढ़े और चारों तरफ का नजारा देखा। जब चारों तरफ का नजारा देखा तो दक्षिण की तरफ फिर इनको हिरण्य में खंड, नीलांचल, सुमेरु आदि दृष्टिगोचर हुए। पूरब तथा पश्चिम की तरफ श्वेतगिरी की सीमा विस्तृत थी और उत्तर दिशा में रम्यक खंड एवं शंखवान पर्वत दृष्टिगोचर हो रहे थे। शिखर पे चढ़कर इन्होंने सारी शोभा को देखा। वहां से उतरकर नदी, खो, झरना, ताल, सरोवर, कुंड, बावड़ी आदि रमणीक स्थान, शुभाश्रमों में भ्रमण करते हुए आप श्री ने रम्यक खंड में आकर बहुत काल व्यतीत किया। अब ये कहाँ आ गए? रम्यक खंड में, जहां से इन्होंने पर्वत पे चढ़कर सारा नजारा देखा। अनेक जगह भगवान मत्स्यावतार के विग्रह मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना की जाती है। यहाँ पर रम्यक स्थान में जो उनके मत्स्य, मछली का अवतार है, भगवान विष्णु का मछली का अवतार है, वो सब मंदिरों में स्थापित है और उनकी उपासना इस खंड में की जाती है। पूजन कर नाना प्रकार के सुख भोगा करते हैं। रम्यक खंड से शंखबाण पर्वत पर चढ़े तो वहां के रमणीक स्थानों का अनुभव करते हुए कुरुखंड पहुंचे और वहां पर वन, उपवन, फल फूल, पशु पक्षी, मृग, गुल्म, लता से आच्छादित थे। उस पर भंवरे गुंजार कर अनेक कला साध रहे थे।
बड़े बड़े शहर बाजार बस्ती धन धान्य से पूरित सुखमय एवं सर्व बाधा से रहित होकर इंद्रियों का भोग भोग रहे थे। ये वो खंड है जहां पर सब लोग जो है इंद्रियों का भोग भोगते हैं, मतलब सुख भोगते हैं। कोई एक अवतार इन खंडों में अगर हम देखें जो हम लोग पढ़ के आए हैं, हर खंड में किसी ना किसी उनके अवतार की पूजा हो रही है। कहीं कछुए के अवतार की पूजा हो रही है, कहीं मछली के अवतार की पूजा हो रही है। तो इस तरह से उनके किसी एक अवतार की पूजा हो रही है, और वहां पर सब जो है उन्हीं उसी की ही एक ही उपासना उन्हीं की ही करते हैं और अनेक तरह के सुख भोगते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं इन खंडों में दान मिथ्या नहीं है, कि दान करें, अच्छे कर्म करें या कुछ भी करें, ये सारी चीजें सिर्फ भरत खंड में। बाकी सब जगह जो है उनका उपभोग कर सकते हैं। भरत खंड में आप इतना सब कुछ पाक पवित्र जीवन जीना, अच्छा चरित्र करना, दान करना, दक्षिणा करना, जो है ध्यान करना, ये सारी विधियां जो है भरत खंड में है। तो भरत खंड में जब ये सब कुछ करते हैं तो उससे एक आपके अच्छे गुणों का संग्रह होता है। तो उसका उपभोग करने के लिए आप किसी भी खंड में आप उपभोग करते हैं। लेकिन ये अच्छे कर्म करने का जो वो है ऑप्शन है, वो सिर्फ भरत खंड में है अभी, उन्होंने बताया। तो बड़े बड़े शहर, अब ये कहाँ आ गए हैं, रम्यक खंड में। रम्यक खंड में उनके मछली के अवतार की पूजा हो रही है। वहां पर बड़े बड़े शहर बाजार बस्ती धन धान्य से पूरित सुखमय एवं सर्व बाधा से रहित होकर इंद्रियों का भोग भोग रहे थे। 8 खंड में सिर्फ भरत खंड ही सर्व उपाधियों से परिपूर्ण है, और शेष 6 खंड 9-9 हजार योजन के उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार वाले हैं। और बीच का खंड जिसका नाम इलाव्रत खंड है, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत खंड है, और उसके चारों तरफ 9-9 हजार योजन का विस्तार है। 2 खंड केतुमान और बृहदास चौड़ाई में ज्यादा विस्तार वाले हैं। अब आप कुरु खंड के अनेक दृश्य देखने लग गए। अब कौन से खंड में आ गए, कुरु खंड में आ गए। अब आप कुरु खंड के अनेक दृश्य देखने लग गए। उसमें भी 12 भगवान की उपासना की जाती है। 12 ये भी उनका एक अवतार है, 12 अवतार। उसमें से 12 अवतार, उसमें भी 12 भगवान की उपासना की जाती है। 12 भगवान की उपासना की जाती है। वहां अनेक फल फूल दूध दधी चावल मिष्ठान इत्यादि नैवेद्य से अर्चन पूजन करते हैं। यह सब देखते देखते कुरु खंड के उत्तरी समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां जल और वनों की अनंत छटाएं देखी। ये 12 भगवान का नाम है कि ये उनका कोई अवतार है विष्णु भगवान का? दीदी दीदी, 12 नहीं, ये वराह अवतार है। वराह वराह सुअर का अवतार लिया था विष्णु भगवान ने। अच्छा अच्छा, 12 बरा हम्म। बरा, हाँ हाँ, बिल्कुल वराह। सही कह रही हो। बा के आगे भी आ की मात्रा है, रा के आगे भी आ की मात्रा, और फिर हा है। 12 ये सुअर का, लिखने सुअर में का। हो गया होगा दीदी, ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया होगा। नहीं, वराह अवतार है, वराह। वराह अच्छा, है अवतार बराहा का होता नाम। है, इसमें सबके आगे हाँ, मात्रा वराह लगी होता हुई है। है। प्रिंट हो गया होगा दीदी, कई हम्म। बार ना मिस। तो ये सुअर का उनका अवतार है। तो उनके हर रूप में अवतार हुए हैं, कछुए में मछली में, तो ये सुअर के रूप में अवतार हुआ। वहां उसकी उपासना की जाती है इस खंड में। तो ये जब समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां कुछ काल विश्राम कर समुद्र के किनारे ही चल दिए। कुरु खंड की शोभा देखते विचरते वन उपवन ग्राम शहर बस्तियों में भ्रमण करते गिरी खो कंदरा झील झरना इत्यादि श्रृंगमान पर्वत को उल्लंघ कर रम्यक खंड के पूर्व दिशा में समुद्र के तट पर होकर चले। इसके बाद श्वेतगिरी कुलाचल पर होकर अत्यंत सुंदर विपिन वाटिकाएं कुसुमित प्रफुल्लित शुभाश्रय पर दृष्टिपात करते हुए आपने हिरण्यमय खंड में प्रवेश किया। अब अगले खंड में हिरण्यमय खंड में पहुंच गए। समुद्र के किनारे चलते चलते ही ये रम्यक खंड से जो है वो हिरण्य खंड में पहुंच गए। वहां की प्रणाम अनंत जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, कल मैंने नेट पे देखा था, तो उसमें बता रहे थे कि जो 7 द्वीप हैं उनको 7 समुद्रों ने घेरा हुआ है चारों तरफ से। जैसे अपने हम परम धाम में पढ़ते हैं ना कि 8 सागरों ने घेरा हुआ है,
वो ही सागरों के नाम है, जो परम धाम के सागरों के नाम है, वे ही इस पृथ्वी के 7 सागरों के नाम है। उन 7 सागरों ने ही इन 7 द्वीपों को घेरा हुआ है। और 7 द्वीपों में जो बीच का द्वीप है, जम्बू द्वीप, वो मतलब उसके अंदर ये भरतखंड आता है। जम्बू द्वीप जो है वो इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उसके जो जम्बू द्वीप है वहां पे जामुन का पेड़ है, और जो उसकी जामुन जो गिरती रहती है उसमें, नदी में, तो उससे उसका जल मतलब बहुत विशिष्ट हो जाता है। तो इसीलिए उस द्वीप का नाम ही जम्बू द्वीप पड़ गया। मध्य का द्वीप जो है जम्बू द्वीप है, उसे घेर के 6 द्वीप है और उसके बाहर 7 समुद्र हैं। और जो ये वर्णन आया है 9 खंडों का, ये पूरी पृथ्वी को ही 9 खंडों में बांटा गया है। पूरी पृथ्वी को बांटा गया है, ये पूरी पृथ्वी के नाम है। और ये शायद इसीलिए ऐसे नाम है क्योंकि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ही ये नाम रखे हैं, और कहीं तो कोई अवतार नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये भारत के ही नाम, इसलिए ये मिलते जुलते नाम ऐसे हैं। और इसी में सारे उसमें, वो जो इसमें भी वर्णन आया है कि कहीं भी कर्म की प्रधानता नहीं है, सब जगह इंद्रियों के भोग ही भोगते हैं। क्योंकि सब जगह देखो अवतार की भी पूजा किसकी हो रही है, कछुए की, मछली की, वराह अवतार की। और भारत भरत खंड में भगवान विष्णु के राम अवतार और कृष्ण अवतार की पूजा होती है, जो कर्म भूमि, कर्म करके दिखाया जिसमें भगवान ने। तो इसलिए यहाँ पे भरत खंड श्रेष्ठ कहा गया है सारे खंडों में। और इसीलिए यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। लोग दान पुण्य भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन वे लोग सिर्फ भोग ही भोगते हैं। कर्म में, उसमें धर्म में उनकी कोई रुचि नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो 9 खंड हैं भारत भूमि के। एक बार दोबारा से रिपीट करना, वर्षा। 9 नहीं खंड दीदी, हैं जो नहीं, पूरी पृथ्वी के भारत 9 खंड हैं। पूरी पृथ्वी के 9 खंड है जो इन्होंने बताए हैं ना, ये नाम बता रहे हैं, हिरण्यम खंड, रम्य खंड, हम्म। कुरु खंड, इलावर्त खंड, ये सारे पूरी पृथ्वी को ही बांटा गया है 9 भागों में। तो मतलब ये वहां जो पे हमारे लोग रहते हैं और इन अवतारों की पूजा करते हैं। तारों की पूजा करते हैं। वैसे भी एक बात देखें तो, यदि हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल भी तो बहुत ज्यादा था। पहले श्रीलंका था, पाकिस्तान, ये जो बर्म ये है अपने बांग्लादेश है, ये सारे देश हमारे भारत के अंदर ही तो आते थे। ये तो बाद में टुकड़े कटे हैं सारे। तो हम्म। भारत का विस्तार बहुत ज्यादा था। हम्म। आसपास की अफगानिस्तान है, बहुत सारे देश हैं, 7 या 9 देश हैं जो अपने भारत के अंदर ही आते थे सब। ये हम्म। बाद में धीरे धीरे पृथक राज्य, पृथक देश बन गए। नहीं, हम्म। ये सब अपने भारत के अंदर ही आते थे। लेकिन ये जो 9 खंड बताए हैं, ये पूरी पृथ्वी को ही 9 खंडों में बांटा गया है। हम्म। प्रणाम हर जी दीदी। खंड में हर खंड में लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और वो भगवान विष्णु के किसी न किसी अवतार की पूजा करते हैं। है ना? जी हाँ जी, यही आया। हाँ जी, यही आया है। और ये सारे 6 और देशों में 7 श्रेष्ठ का क्या है अवतार है ना किस्सा? दीदी। 9 खंडों में तो पृथ्वी बट गई, मुझे समझ में आ गया। ये हर खंड है जो 9 खंडों में बट गया। हर खंड में किसी अवतार की पूजा हो रही है। फिर 6 और 7 का क्या किस्सा है कि जम 7 6 ने चारों तरफ से घेरा हुआ है समुद्रों ने, और 7वां बीच में जम्बू द्वीप है। 6 द्वीप हैं दीदी, 6 द्वीप, चारों तरफ से। 7वां द्वीप जो है मध्य में है, जम्बू द्वीप। मतलब 6 द्वीप, 7 द्वीप है ना कुल मिला के, 9 खंड और 7 द्वीप हैं। तो 7 अच्छा। द्वीप में 6 द्वीप तो मतलब चारों तरफ है समझो। और सेंटर में जो आता है वो जम्बू द्वीप है। और उस उन 7 द्वीप को घेर के 7 समुद्र हैं। उन 7 द्वीपों को घेर के 7 समुद्र आए हैं। ऐसा मैंने मतलब नेट पे कल देखा था। हम्म। तो ये और सही ये भूमि बता पृथ्वी रही जानकर। हाँ जी। हैं वर्षा। वर्षा दीदी बिल्कुल सही बता रही हैं। और जैसे परम धाम में है ना, एक सागर, एक जमी, एक ये, तो उसी तरह उन्होंने मध्य में जो है जम्बू द्वीप का वर्णन किया है। तो 7 महाद्वीप है। और जैसे महासागर भी 7 महासागर ही कहे गए हैं। और ये देशों के नाम जो है ना, ये अति प्राचीन काल में अलग अलग देशों के नाम नहीं थे, आर्यावर्त ही था पूरा। धीरे 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 जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, तो वहां वहां अलग अलग देशों के नाम भी पड़ते गए। ये बिल्कुल सही विवरण है। तो ऐसा ही कहा गया है शास्त्रों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मेरे ख्याल से सभी सुंदर साथ को अभी क्लियर हो गया कि 9 खंड क्या है। वो भारत को 9 खंडों में, भारत, सॉरी गलत कह रहे हैं, पृथ्वी को 9 खंडों में बांटा गया है। अब ये कहाँ पहुंच गए? हिरण्यमय खंड में प्रवेश किया। यानी कि इन्होंने पूरा विश्व ही भ्रमण कर लिया। गोपाल मणि जी ने
अपनी पावर से, अपनी शक्तियों से जो है, अब देखिए पैदल चल के तो कोई इतना सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपनी पावर, उनके अंदर इतनी थी, उनसे उन्होंने ये पूरे 9 खंड जो है भ्रमण किए। तो ऐसे अकेले बिरले हैं गोपाल मणि जी जिन्होंने सारे ही खंड देखे हो, वरना कौन देख पाता है अपने जीवन काल में। इसमें भी इनकी अभी ये भ्रमण करते हुए इनकी उम्र 118 वर्ष हो गई है, सुंदर साथ जी। दीदी इसमें जो ये पर्वत बताए हैं ना, मतलब ये पर्वत भी बहुत ज्यादा विशाल है, इनका भी विस्तार, मतलब मैंने पढ़ा था ये पर्वत भी बहुत विशाल है। इन एक एक पर्वत को भी कोई मतलब चढ़ के या देख के इनको पार नहीं कर सकता। लेकिन गोपाल मणि जी जितने भी ये पर्वत आ रहे हैं, जैसे सुमेरु पर्वत का वर्णन है, तो उसमें आया है कि ये पर्वत धरती के नीचे भी इतना है और धरती के ऊपर भी बहुत जबरदस्त इसका विस्तार है कि कोई इसको मतलब देख भी नहीं सकता। लेकिन गोपाल मणि जी ने सबकी चोटी पे चढ़ के सबका पूरा अवलोकन किया है, सारे विश्व का भ्रमण कर लिया उन्होंने, पूरे विश्व का। और हम देखें इतिहास में तो जैसे अमेरिका है तो उसकी खोज भी बहुत बाद में हुई, वास्को डी गामा ने की। इस तरह से छोटे छोटे हैं। अगर हम नक्शे में देखें तो क्षेत्रफल भी अपने भारत का ही सबसे ज्यादा है। और ये डोली दीदी बिल्कुल सही कह रही है, पहले केवल एक ही आर्यावर्त ही कहते थे। जो ये पूजा वगैरह करते हैं ना पंडित, अगर आपने कभी किसी उसमें देखा होता होगा तो ये भी कहते हैं आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ये लोग भी बोलते हैं ये वाला ये श्लोक ना, जो हमारी वाणी में आता है, पंडित लोग पूजा में ये लोग बोलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हिरण्यमय खंड में प्रवेश किया, वहां की अनंत शोभा एवं सुंदरता का अनुभव करते हुए आप नीलांचल गिरी पर पहुंचे। वहां एक विशाल श्रृंग देखा। आपने उस पर चढ़कर चारों तरफ नजर नजर किया तो पूर्व दिशा में दूर तक समुद्र दिखाई देता था। दक्षिण दिशा भद्राक्ष खंड की कला प्रकाशित हो रही थी और पश्चिम दिशा में नीलगिरी, उत्तर दिशा में हिरण्यमय खंड और चारों तरफ वन उपवन, नदी, ताल, सरोवर, विपिन वाटिकाएं आदि दिखाई देती हैं। वहां पर भी आपने कुछ दिवस निवास किया। देखिए किसी भी खंड में गए हैं गोपाल मणि जी, वहां पे जो भी पर्वत है उसके पर्वत की चोटी पे गए। अब जब पर्वत की चोटी से वो चारों तरफ का नजारा देखते हैं, किसी भी खंड की पर्वत की चोटी पे जाकर जब नजारा देखते हैं, तो बाकी जिनके नाम आ रहे हैं वो उनके कहीं उत्तर में, कहीं पूरब में, कहीं पश्चिम में दिखाई देते हैं। अब अगर इधर के पर्वत पे चढ़ेंगे तो सामने वाला पर्वत पूरब दिखाई देगा, इधर वाला उत्तर, इधर वाला दक्षिण और पश्चिम दिखाई दे। अगर उधर के पर्वत पे चढ़ेंगे तो इधर वाला पूरब और उधर वाला पश्चिम इस तरह से दिखाई देगा। तो वही नाम रिपीट आ रहे हैं, नीलगिरी या जो भी नाम आ रहे हैं, वो सब जो है वो एक दूसरे के किसी भी पहाड़ पर जब चल रहे हैं तो बाकी को जब देखते हैं तो वो उनके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में दिखाई दे रहे हैं। और हर जगह वो रुक रहे हैं, काफी काफी समय, कई वर्ष हर खंड में वो व्यतीत करते हैं। फिर वो वहां की हर विशेष वस्तु को देख लेते हैं, फिर वो आगे की तरफ भ्रमण करते हैं। शिखर से उतरकर आप अत्यंत गहन वन झाड़ियों के बीच विचरते हुए भद्राक्ष खंड में आ गए। अब भद्राक्ष खंड में आ गए, वहां के निवासी श्री हयग्रीव भगवान की कृपा से सदा प्रफुल्लित, भाग्यशाली, सुख संपदा से संपूर्ण रहकर आनंद भोगते हुए 10-10 हजार वर्ष व्यतीत करते हैं और हयग्रीव भगवान की उपासना इष्ट मानकर करते हैं। देखिए इनकी उम्र कितनी, 10-10 हजार वर्ष तक इनकी उम्र रहती है, क्योंकि ये बहुत ही आनंद भोगते रहते हैं, सुख समृद्धि में रहते हैं, कोई दुख वुख इनको नहीं आता है। अब ये है ग्रीव कौन से भगवान है मुझे नहीं मालूम है, वर्षा को अगर मालूम हो, ये डॉली दीदी को तो बताएंगे। यहाँ पर इस खंड में हयग्रीव भगवान की पूजा की जाती है। दीदी थोड़ा थोड़ा सा दीदी ध्यान है, शायद घोड़े अवतारों की का ही नाम है, हयग्रीव आप एक किसी घोड़े की अवतार का गर्दन, ही नाम। घोड़े की गर्दन आती है इसमें शायद हाँ, कुछ, जिसकी गर्दन छोटी है। घोड़े की गर्दन। घोड़े की गर्दन। हाँ, मैं घोड़े। कुछ कुछ ध्यान है दीदी, पक्का तो नहीं कह सकती पर ध्यान आ रहा है, कुछ है ग्रीव घोड़े की गर्दन वाले को कहते हैं ऐसे। मतलब उसमें संस्कृत में आता है कि ऐसे इंसान होते हैं जिनका आधा सिर तो मतलब सिर तो उनका इंसान का होता है,
और पैर होते हैं उनके दो घोड़े जैसे, 2 हाथ होते हैं इंसान के और पूंछ भी होती है। इस तरह की भी मतलब एक प्रजाति का वर्णन आता है, उन्हें किन्नर कहते हैं। इस तरह की एक प्रजाति मतलब पाई जाती है जो आधे घोड़े होते हैं आधे इंसान होते हैं। पर ये है ग्रीव कह रहे हैं, है ग्रीव मतलब घोड़े की गर्दन वाले, पैर उसके मनुष्य के कुछ इस तरह के होते हैं। और कल नेट पे देख के बताऊंगी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देखा जाए तो हर खंड में कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के अवतार की ही पूजा हो रही है ना। यह भाव देखते हुए आप श्री महाराज गोपाल नाथ महायोगी राज निषधाचल पर्वत पर होकर हरिवर्ष खंड में प्रविष्ट हुए। अब हरिवर्ष खंड में आ गए हैं और वहां की छवि देखने लगे। लता वृक्ष फल फूल और स्वर्ग के समान अनेक सुख धन धान्य से परिपूर्ण शोभित है। महल मंदिर शुभ स्थान आदि में नरसिंह भगवान के विग्रह ठौर ठौर विराजमान है। यहाँ पर नरसिंह भगवान की ये जो आधे, ये तो मुझे भी मालूम है, नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य जैसा जो उनका अवतार है, नरसिंह अवतार वहां पर विराजमान है। उन्हीं की यहाँ पर पूजा होती है। और समुद्र के किनारे कहीं कहीं विविध प्रकार के वृक्षों से घिरे वन और समुद्र में अनंत जलचर जीव कच्छ मच्छादि उछाले लेते देखे। जल की तरंगे मानो आसमान तक ऊंचे देखे, जहां जहां लहरों की घनघोर गर्जना हो रही थी। ये हरिवंश खंड की बात कर रहे हैं जिसमें अभी ये प्रविष्ट हुए हैं। यह सुंदरता देखकर कंचन गिरीश के दुर्गम शिखर पर चढ़े। अब ये एक अलग पर्वत का नाम है। कंचन मतलब पर्वत कौन सा था, गिरीश नाम का पर्वत है जिस पर की शिखर पर ये चढ़ गए। और आपने देखा कि वहां मणियों से जटिल सोपान किनारबद्ध एक तालाब है और उसमें किरणें उठ रही हैं। मणियों से जड़ित सोपान किनारबद्ध एक तालाब है। एक तालाब वहां पे है, वहां ऊंचाई पर जाकर शिखर पे एक तालाब है जिसका पूरा किनारा जो है मणियों से जड़ा हुआ है और उसमें किरणें उठ रही हैं। उसके पास केवड़ा केतकी आदि अनेक फल फूल वृक्ष लता आदि से किनारे आच्छादित हैं। मतलब सारे किनारे उनके केवड़ा और केतकी के फल और फूलों और लताओं से लदे हुए थे। सरोवर के मध्य में अत्यंत निर्मल अमृत के समान जल भरा हुआ है और उसमें कमल कुमुदनी खिलकर वातावरण को सुगंधित कर रही है। और उस तालाब में जो है कमल के फूल खिले हुए हैं। उस सरोवर में देव अंगनाएं तथा अप्सराएं स्नान क्रीड़ा विहार करने आती हैं। इस स्थान को देखकर फिर आप किम पुरुष खंड में आए। किम पुरुष में तो पहले भी आए थे, अब फिर वहां पे वापस आ गए। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नगों से युक्त मणियों से युक्त जो सरोवर है जो उन्होंने पर्वत के ऊपर देखा, गिरीश पर्वत के ऊपर, ये ऐसा मणियों से जड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा है कि वहां पे देव अंगनाएं तथा अप्सराएं जो है स्नान क्रीड़ा करने आती हैं। तो वो उन्हीं के अनुकूल स्थान वहां पे बना हुआ है, वहां पर भी ये होके आए और फिर वहां से ये किम पुरुष खंड खंड में अब आ गए। प्रणाम जी दीदी। दीदी देखिए, इसमें एक बात हो रही है कि समुद्र की लहरें मतलब इतनी ऊंची उठती हैं कि आसमान को छूती हैं। हाँ, यहाँ इस पृथ्वी लोक में भी आती हैं, अपने परम धाम का तो आता ही है वर्णन कि नीचे से लहरें ऊपर तक जाती हैं, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी लोक का भी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ से इतनी ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र की नहीं, अब तो इससे पहले तो हमने नहीं सुनी थी कि इतनी लहरें यहाँ इस दुनिया में भी उठती हैं। आसमान तक ऊंची। आसमान तक ऊंची यहाँ इस दुनिया में भी उठती हैं। हम्म। अब आसमान तक ऊंची लहरें उठेंगी तो वहां पे उस समुद्र में कोई भी होगा तो वो डूब ही जाएगा, तो उससे पार कहाँ पाएगा जहाँ इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हो। अब ये किम पुरुष खंड में फिर से आ गए हैं। किम पुरुष खंड के पूर्व में आपने समुद्र तट का मार्ग लिया और वहां अनेक शुभाश्रम सुंदर घने वन उपवन महर्षि मुनियों के आश्रम में होते हुए आपने हिमालय पहाड़ में प्रवेश किया। हिमालय पर्वत में, अब हिमालय पर्वत यहाँ पे है, उस पे ये चढ़ना शुरू हुए। हिमालय पर्वत में सतयुग त्रेता द्वापर एवं कलयुग के सभी महर्षि मुनि योगेश्वर सिद्ध निरंतर ध्यान समाधि में मग्न रहते हैं। हिमालय पर्वत में सब लोग
ये कहावत भी है कि तुम्हें अगर दुनिया से विरक्त हो ना तो जाओ हिमालय पे चले जाओ, ऐसा कहते हैं, है ना, हिमालय पे चले जाओ। तो हिमालय का क्या है, एक आकर्षण है कि जिनको भी मेडिटेशन, ध्यान, ये सब करना हो तो वो लोग हिमालय पे जाकर जो है एकांत में बैठकर इस तरह की ध्यान मग्नता करते हैं। तो वो कह रहे हैं कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग के सभी महर्षि, मुनि, योगेश्वर, सिद्ध निरंतर ध्यान समाधि में मग्न रहते हैं। यहाँ कहाँ, हिमालय पर्वत में। उनके आश्रमों में जाकर दर्श स्पर्श और सत्संग का लाभ लिया और भ्रमण करते गिरी, कंदरा, झाड़ी, हो, झरने इत्यादि को पार कर विचरते कहीं कहीं विश्राम करते आप गंगा सागर पहुंचे, जिसे भारतवर्ष में महातीर्थ माना जाता है। अब ये गंगा के किनारे पहुंच गए हैं भ्रमण करते करते, और भारतवर्ष में गंगा को तो महातीर्थ माना ही जाता है। इस वक्त आपकी उम्र 131 वर्ष की हो गई है और विक्रम संवत 1747 है। मकर संक्रांति का समय था। श्री कपिल देव मुनि के विग्रह के दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे वन उपवन विपिन वाटिकाएं आदि में जहां जैसे स्वरूप की जरूरत पड़ती थी वहां आप वैसा ही रूप धारण कर लेते थे, क्योंकि आप एक सहस्त्र कोस की यात्रा कर सकते थे। इस जम्बू द्वीप की आपने 3 बार प्रदक्षिणा की और सर्व खंडों का महत्व देखा। तो सुंदर साथ जी उन्होंने कहा है कि जैसे इतने खंडों की यात्रा करते समय मनुष्य के रूप में तो नहीं की जा सकती थी, मनुष्य के रूप में आप पैदल इतने खंडों की यात्रा नहीं कर सकते थे। तो लिखा है कि वहां हर खंड की यात्रा करते समय गोपाल मणि जी को कोई भी रूप धारण करना पड़ता था, तो वो ओरो रूप धारण करके उस जगह का भ्रमण करते थे, क्योंकि मनुष्य रूप में नहीं कर सकते थे। एक सहस्त्र कोस की यात्रा आप कर सकते थे, किसी भी रूप को धारण करके आप एक सहस्त्र कोस की यात्रा कर सकते थे। अब जम्बू द्वीप की आपने 3 बार प्रदक्षिणा करी। जो 7 द्वीप हैं उसमें 6 द्वीप किनारे चारों दिशाओं में है और मध्य में जम्बू द्वीप है, जिसकी इन्होंने कितनी बार, 3 बार प्रदक्षिणा की। जम्बू द्वीप को ही 3 बार प्रदक्षिणा करना बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। 9 खंडों में घूमना और 7 द्वीपों में घूमना तो और भी बड़ी बात है। तो जम्बू द्वीप की इन्होंने 3 बार प्रदक्षिणा की और सर्व खंडों का महत्व इनको समझ में आया। एही विधि तीनई बेर फिरी आए, जहां तक जम्बू द्वीप कहाए। ये एक ग्रंथ है भविष्य दीपिका, किसी ने पढ़ी है? मेरे ख्याल से राजन स्वामी जी के पास होगी भविष्य दीपिका, वहां चौपाइयों में इन सारी चीजों का वर्णन है। अब ये इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, गोपाल मणि जी के बारे में चौपाइयों में लिखा है, क्योंकि इसमें जगह जगह भविष्य दीपिका का ही उदाहरण दिया जा रहा है। किसी ने पढ़ी है ये किताब भविष्य दीपिका? मैंने तो नहीं पढ़ी है, जी नहीं नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी। लेकिन इस पूरे गोपाल मणि जी की बीतक में जगह जगह भविष्य दीपिका का ही उदाहरण दिया जा रहा है। मे बी ये जो है पद्य में लिखी गई है, चंद्रिका दास जी ने लिख दिया है, शायद इनकी बीतक गद्य में भी लिखी गई हो, क्योंकि उदाहरण उसी के दिए जा रहे हैं, उनके ही प्रसंगों के उदाहरण दिए जा रहे हैं उसमें। मुझे लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं ऐसे अंदाजा लगा रही हूँ क्योंकि भविष्य दीपिका का उदाहरण दिया जा रहा है। आप श्री ने इस जम्बू द्वीप की सर्व खंडों में ग्राम, पुर, शहर, शुभाश्रमों में जा जाकर सत्संग करते हुए एक प्रदक्षिणा लगाई, दूसरी भिन्न भिन्न खंडों की प्रदक्षिणा लगाई और तीसरी छाड़ समुद्र के किनारे किनारे सर्व खंडों तथा अष्टकुलाचल मध्य में सुमेरु का ध्यान करते प्रदक्षिणा की। तो वो 3 परिक्रमाएं उनकी बता रहे हैं सुंदर साथ जी। देखिए दोबारा से पढ़ रही हूँ, समझ में आ जाएगी। आप श्री ने इस जम्बू द्वीप की सर्व खंडों में ग्रामपुर, शहर, शुभाश्रम में जा जाकर सत्संग करते हुए एक प्रदक्षिणा लगाई। तो जम्बू द्वीप की पहली प्रदक्षिणा हो गई, दूसरी भिन्न भिन्न खंडों की प्रदक्षिणा लगाई। जो अभी खंड बताए हैं 9 खंड, उन खंडों की भी उन्होंने परिक्रमा लगाई। दूसरी, पहली जम्बू द्वीप की परिक्रमा लगाई, दूसरी सभी खंडों की एक परिक्रमा लगाई, तीसरी परिक्रमा उन्होंने छाड़ समुद्र के किनारे किनारे सर्व खंडों तथा अष्ट कुलाचल मध्य में सुमेरु का ध्यान करते हुए प्रदक्षिणा करी। तो तीसरी परिक्रमा उन्होंने समुद्रों की करी। अष्ट खंडों को इस छाड़ समुद्र ने छिन्न भिन्न कर वितीर्ण कर दिया है, सिर्फ एक इलाव्रत खंड ही निज रूप में यथावत बचा हुआ है।
ये जो क्षार समुद्र है ये बहुत विशालकाय है, इसने सभी खंडों को जो है भिन्न भिन्न कर अलग अलग कर दिया था और सिर्फ इलाव्रत खंड ही अपने यथार्थ रूप में खड़ा हुआ है। यह संपूर्ण दृश्य देखकर आप विचार करने लगे कि इतना भ्रमण तथा परिक्रमा करने पर भी मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई है। ये विचारणीय बात थी, कोई भी इतना भ्रमण नहीं कर सकता था और इतने रूप नहीं धारण कर सकता था। इतनी पावर, इतनी शक्तियां आने के बाद भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली थी। तो वो सोच रहे थे कि इतने रूप और इतनी पावर आने के बाद और इतना भ्रमण करने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है। ये गोपाल मणि जी का। हाँ जी, बताएं नरेश भाई जी क्या कह रहे हैं। हाँ, ये गोपाल मणि महाराज जी का करीबन कितने सालों की ये बात है दीदी? ये तो 300 वर्ष जिए थे ना, 300 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष जिए हैं। तो अभी देखिए कितने 131 वर्ष के हो गए हैं। संवत 1616 में इनका जन्म हुआ था। आपने शुरू से अभी तक में नहीं शामिल हुए थे आप? नहीं 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 दीदी, शुरू में नहीं था मैं। संवत वो पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, संवत 1616 में इनका जन्म हुआ है। ये इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है इनके इसमें, संवत 1616 में इनका जन्म हुआ है। और ये जो इन्होंने तन छोड़ा है वो 1918 में छोड़ा है 1918 में, यानी कि 300 वर्ष से ज्यादा ये जिए। 316 17 302 वर्ष जिए ये। दीदी प्रणाम। 302 साल। 302 वर्ष 302 वर्ष जिए, जिनमें ये आता है कि ये धनी देवचंद जी से पहले यहाँ पर आए थे तन के रूप में। और महराज ठाकुर जब उन्होंने अपना नीचे गुम्बद जी में अपना विश्राम किया, उसके भी बाद में इनका तन छूटा है।